बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह इसको भी मिट्टी से क्यों नहीं बनाया गया? इसके बारे में साइंस क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारे में क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। औरत की तहलीक के बारे में ईमान और कुरान सुन्नत से हम हक़ाइक़ पेश करेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दुनिया भर की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत। व्यूअर्स, कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जमा है कि बेशक हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया था। व्यूअर्स, एक रवायत के मुताबिक जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने इज़राइल से कहा कि जाओ ज़मीन से मुट्ठी भर मिट्टी लेके आओ। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और उन्होंने जैसे ही मिट्टी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़मीन की ऊपर वाली पूरी तह नर्म व नाजुक छिलके की जानब होकर आपके हाथ में आ गई। ये मिट्टी मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स और मुख्तलिफ़ इक़साम की थी और इसकी कैफियत भी मुख्तलिफ़ थी, यानी सुर्ख़ और स्याह, सफ़ेद और काली, मीठी और तरश, नरम और सख्त किस्म की मिट्टी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में आई। इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के बाद अल्लाह ताला ने कुछ अरसा बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की राइट साइड वाली पसली से एक औरत को तहलीक किया जिसका नाम अम्मा हवा था। हज़रत हवा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मनक़ूल है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को अज़ियत ना दे और औरत के बारे में भलाई की वसीयत रखे। औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है और पसली जिस्म का टेढ़ा तरीन हिस्सा है। इसको अगर सीधा करोगे तो ये सीधा होने की बजाय टूट जाएगी। इसलिए औरत के बारे में हमेशा नरम गोशा रखो। औरतों के बारे में इसलिए हमेशा भलाई की वसीयत रखो। डियर व्यूअर्स, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में औरतों और बच्चों के बारे में हमेशा एक जैसा ही हुक्म रहा, जैसा कि बाजमात नमाज अदा करना और जुमे की नमाज अदा करने का मसला। ये बात हमें एक दूसरी तरफ इस बात का भी इशारा देती है कि जिस तरह बच्चों से नरम सलूक किया जाता है, नरम लहजे में बात की जाती है, औरतों से भी बिल्कुल इसी तरीके से रवैया रखना चाहिए। व्यूअर्स, इसी तरह कुरान मजीद में एक जगह इरशाद हुआ है कि मर्द औरतों पर निगहबान है। औरत की ज़रूरियात, इसकी हिफाजत और दीगर अमूर में मर्द को औरत पर फ़ौक़ियत हासिल है और ऐसा फरमाने वाली ज़ात खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। गोया औरत रियाया और मर्द उसका बादशाह है और औरत पर मर्द की अताअत को लाजिम करार दिया गया है। इससे एक बात वाज़िह हो जाती है कि मियाँ बीवी यानी मर्द और औरत के हकूक़ एक जैसे नहीं हैं। मर्द के हकूक़ को औरत के हकूक़ पर सबकत हासिल है और ऐसा होना औरत पर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं बल्कि ये हिकमत के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा इकराम ने इस बात पर काफ़ी बहस की है कि हर इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है या सिर्फ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से हुई थी, जबकि राजे की बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से बनाया गया, लेकिन अब जो इंसान पैदा हो रहे हैं उनको मिट्टी से पैदा किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही तैयार की जाने वाली खुराक खाकर एक नुतफ़ा बनता है जिससे इंसान की तहलीक होती है। व्यूअर्स, इंसान को मिट्टी से बनाना, इंसान की तहलीक के बारे में कुरान मजीद में बहुत सारी सूरतें हैं और बहुत सारी आयात हैं जिनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया गया है। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ के मुताबिक औरत को मर्द की पसली से बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत की तरफ इशारा किया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल यानी कि फ़रिश्ते के हाथों मंगवाई हुई मिट्टी से औरत की तहलीक नहीं की, बल्कि एक इंसान यानी मर्द में से ही औरत को बनाया है ताकि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, ताकि फ़रिश्तों को भी खबर ना हो कि ज़मीन से लाई हुई कौन सी मिट्टी से, किस मिट्टी से औरत को बनाया गया है।
یعنی فرشتوں سے بھی عورت کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ دنیا کی پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے بنائی گئی جس کی وہ منکوحہ تھی، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ ویورز، اب بات آتی ہے عورت کو پسلی سے بنانے کی حکمت۔ پسلی کیونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، کیا عورت کا ٹیڑھا پن اسی وجہ سے ہے؟ جی نہیں، اس میں بھی ایک مصلحت ہے۔ جسم میں موجود دل اور بہت سے نازک پارٹ پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور یہ پسلیاں ان نازک پارٹس کی ڈھال ہیں، یعنی کہ ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں دکھایا کہ اس میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ عورت ضرورت آنے پر سخت سے سخت چیز کی ڈھال بن جاتی ہے۔ عورت ایک ماں بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، اور ایک شریک حیات بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں اور جتنا ہو سکے ہر بات میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیں۔ ناظرین، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ عورت کو اس مرد کی پسلی سے بنایا گیا ہے جس کے وہ نکاح میں آتی ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور ویورز، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا گیا ہے، اس لیے مرد میں پسلیوں کی تعداد عورت کی نسبت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے، جبکہ یہ بات بھی درست ثابت نہیں ہوئی، اس بات کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط روایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں کی نسبت کم ہوتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات میں رتی بھر بھی سچائی نہیں ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسانی جسم میں 12 پسلیوں کے 2 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی ایک انسانی جسم میں 24 پسلیاں ہوتی ہیں، اور سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر باڈی میں، چاہے وہ عورت کی ہو یا مرد کی ہو، 12 یعنی کہ 24 پسلیاں ہی ہوتی ہیں، کسی میں بھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے بنانے میں کسی کی ایک کم بنا دی ہو، تو یہ اس کی قدرت ہے۔ جس طرح بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگوں کے دل لیفٹ سائڈ کی بجائے رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ویئرز، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹو ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔